अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो पेपर हुआ था इंटरमीडिएट कैटेगरी का 14 जून है ना, 14 जून को आज पेपर हुआ इंटरमीडिएट कैटेगरी का IBSTS 5 to 15 ग्रेड का जो टेस्ट था। आज ये थोड़ा सा लेट से हमें मिला है, लेकिन अभी पेपर तो हमें मिल गया है। तो अभी आपके पास 3 बजे जो है या 4 बजे इंशाल्लाह आपके पास यूट्यूब पर आ रहा होगा। तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाली जो टेस्ट हैं वो भी आपको मिल सकें। और मैथमेटिक्स का पोर्शन स्पेशली और इंग्लिश का जो पोर्शन है जो थोड़ा सा टिपिकल होता है तो वो हम जो है कि आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं 41 से। आज जो पहला सवाल था 41 क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। 4 जो है ना, 4 को हम ये देखें 4 है, 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। तो 4 को हम 16 भी लिख सकते हैं, लेकिन रेडिकल के अंदर रेडिकल 16 डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइडेड बाय 4 मतलब डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, तो डिवाइडेड बाय मतलब अपॉन रेडिकल 2। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और 16 जो है, आप जानते हैं कि 16 को हम कैसे लिखेंगे। 16 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 16 2 8 2 4 2 2 1, तो मतलब 16 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 दफ़ा 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। तो ये रेडिकल 2 और इसमें से एक रेडिकल 2 हट गया, बाकी ऊपर कितने बचे रेडिकल में? 3 रेडिकल बचे, 2 बचे। तो इसका क्या होगा, एक पेयर बाहर आ जाएगा और एक ये जो है एक अंदर रह जाएगा, तो 2 रेडिकल 2 आंसर आ जाएगा। 2 रेडिकल 2 ऑप्शन इसका क्या होगा? सी होगा। एक और तरीका ये है कि इसी में से ही अगर हम क्या करते कि इसको डिवाइड कर देते, इसको अगर ऐसे डिवाइड कर देते 2 को 16 के साथ, तो बचता क्या? रेडिकल 8। और रेडिकल 8 के फिर से अगर आप ये निकालते, फैक्टर्स निकालते 2 4 2 2 1, तो क्या बचा रेडिकल के अंदर? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब रेडिकल 8 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक पेयर बाहर आ गया, बचा क्या? 2 रेडिकल 2। तो कोई भी तरीका कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? 2 रेडिकल 2। क्वेश्चन नंबर 42, ये देखें ऐसे ऐसे सवाल दे रहे हैं जो सीक्वेंस भी सेम, पैटर्न भी सेम, हर चीज़ सेम। तो मैंने आपको इसका एक तरीका बताया था, मैंने कहा था लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है, log ax इज इक्वल टू वाई। और मैंने बोला था कि इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, ये जो a है, a पे पावर हम क्या लिखते हैं, ये वाला y इज इक्वल टू ये जो है चीज़ यहाँ पर आ जाएगी इज इक्वल टू x। तो अब आप वैल्यू रखें, यहाँ पर क्या लिखा है log 10, तो देखें a की वैल्यू कौन सी है, a की वैल्यू कौन सी है 10, a की जगह पर आप क्या रखें 10, और y की जगह पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर आप रखें y, तो y की जगह पर y रख लें इज इक्वल टू x। x की जगह पर देखें ये x है, x की जगह पर क्या लिखा हुआ है 1000। तो 10 पावर y इज इक्वल टू 1000 लिखा हुआ है। अब 1000 को, अभी 1000 लिखा हुआ है, इसको हम बेस बनाएंगे। बेस क्या बनाएंगे? 10, क्योंकि इधर क्या है, इधर क्या है 10 है, इधर क्या है 10 है, तो इधर भी आप क्या बनाएं 10, लेकिन 10 तो 1000 के बराबर नहीं है, तो इस पर पावर हम कितना देंगे? 3 देंगे। सो 10 पावर 3 वुड बी इक्वल टू 1000। अब इसको आप कैंसिल कर दें, 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या बचेगी 3, तो y इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा, यहाँ पर नंबर क्या होगा 3 होगा। सो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी होगा। तो इस तरीके से सवाल आप 4-5 एग्जाम्पल और कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपका टेस्ट हो जाएगा अच्छा। 43, द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 प्लस सेक 60। कल भी मैंने लेक्चर में बोला था कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 फंक्शंस हैं, कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनकी आप वैल्यूज जो है ना वो याद कर लें, है ना, कि साइन 0 0 के बराबर होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1 अपॉन रेडिकल 2, साइन 60 1 रेडिकल 3/2 और साइन 90 1 के बराबर, है ना। तो इनकी वैल्यूज याद कर लें। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग वीडियो में, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको इसकी टेबल भी सेंड कर दूंगा और तरीका भी बता दूंगा कि किस तरह से आप ये याद कर लें, तो आसानी से हो जाएगा। खैर, तो कोसेक 30 जो है ना, इसको अगर हम देखेंगे तो ये साइन 30 रेसिप्रोकल है किसका? साइन 30 का, और साइन 30 बराबर होता है 1/2 के, तो कोसेक 30 बराबर हो जाएगा 2 के, प्लस ये जो सेक 60 है, सेक 60 बेसिकली रेसिप्रोकल होता है कॉस 60 का, और कॉस 60 बराबर होता है 1/2, तो सेक 60 क्या हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा, तो 2 + 2 4 आंसर आ जाएगा। खैर, अगर आपको इनकी टेबल याद होगी तो आप मेरी तरह बिल्कुल आसानी से इनको आप सॉल्व कर सकते हो। खैर, 44, ये देखें सवाल, पहला जो पेपर था ना 12 को, इन्होंने दिया था 21 होल स्क्वायर माइनस 19 होल स्क्वायर। जो दूसरा पेपर था कल वाला, उन्होंने दिया था 31 होल स्क्वायर माइनस 29 होल स्क्वायर। आज इन्होंने दिया है 41 होल स्क्वायर माइनस 39 होल स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करने का तरीका तो मैंने आपको बताया था कि पहले आप क्या करें, 41
प्लस 39 करें एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 41 माइनस 39 कर दें, जवाब आ जाएगा 41 प्लस 39 80 होगा, और दूसरी ब्रैकेट में 41 माइनस 39 2 होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 आंसर आ जाएगा। तो रिजल्ट इसका क्या होगा 160। अब जो नेक्स्ट पेपर है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो सवाल है वो ये होगा कि 51 होल स्क्वायर माइनस 49 होल स्क्वायर, ये एक्सपेक्टेड है कि 44th जो क्वेश्चन है कल वाले पेपर में 15 को शायद ये आ जाए, या जब भी पेपर होगा तो शायद पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन अगर पेपर होगा तो ये सवाल ज़रूर होगा, जैसे मेरा मतलब दिमाग काम करता है। क्योंकि इसको आप क्या करेंगे 51 प्लस 49 करेंगे, और इधर आप क्या करेंगे 51 माइनस 49 करेंगे, तो 51 प्लस 49 क्या होगा 100, दूसरी ब्रैकेट में 2 होगा, तो जवाब इसका क्या होगा 200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। खैर आज का तो जवाब क्या है 160। क्वेश्चन नंबर 45, द वैल्यू ऑफ 3/5 इज इक्वल टू, कल भी ऐसा सवाल था, आज है 3 डिवाइडेड बाय 3 को किससे डिवाइड करें 5 से। टेबल तो नहीं लगती, तो यहाँ पर आप दे दें 0 पॉइंट और इधर दे दें 0, तो 5 की टेबल 30 पे 6 टाइम्स जाएगी, 6 5 जा 30, 0 बचेगा, तो जवाब आपको क्या मिलेगा 0.6 या 0.60। तो ऑप्शन क्या होगा बी। The fraction 16/5 can be expressed into mixed fraction। मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मतलब कंपाउंड फ्रैक्शन में। अगेन वही तरीका जो पिछले सवाल में हम करके आए हैं, इसको आप किससे डिवाइड करें 16 को डिवाइड करें 5 के साथ, तो 3 टाइम्स टेबल जाएगी, बचेगा 15 डिवाइडेड बाय 1। तो फिर से क्या करेंगे 3 होल 1/5, तो क्या लिखेंगे 3 होल 1/5, ये जवाब होगा। तो ऑप्शन इसका क्या है बी है। ये सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं, जो जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वही रिपीट होते जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 40, देखें 10% ऑफ 40, इसको आप क्या करेंगे 10% मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 40, प्लस 90%, 90% मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 30। अब आप क्या करेंगे 0 और ये 0 कैंसिल, 0 और ये 0 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 1 4 जा 4, प्लस इधर 0 और 0 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, 3 9 जा 27, तो 4 प्लस 27 31 आंसर आ जाएगा। इसका जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, the 100 grams is what fraction of 1 kilogram। तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सर 1000 ग्राम जो होते हैं ना, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम्स, ये तो बच्चा जानता है। अब आपको क्या जानना है 1000 ग्राम्स नहीं 100 ग्राम्स, तो आप क्या करें इसको भी 10 से डिवाइड कर दें, इसको भी 10 से डिवाइड कर दें, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 100 ग्राम, और इधर क्या बचेगा 1/10 किलोग्राम। तो जवाब आपका क्या है 100 ग्राम में किलोग्राम्स कितने होते हैं 1/10, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी। 49, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बार बार सवाल आ रहा है और सारे सवाल बार बार ही आ रहे हैं, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन ये होती है कि जब भी न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाली चीज जो है वो छोटी हो और नीचे वाली चीज बड़ी हो, तो फिर हम क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है कि भाई जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो किससे डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाला नंबर ज्यादा हो और नीचे वाला नंबर कम हो, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इधर भी पूछ रहा है कि इनमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, मतलब ऊपर नंबर ज्यादा हो और नीचे कम हो, तो वो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 50, द वैल्यू ऑफ वाई, ये भी वही सवाल है कल रिपीट हुआ था, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। 2:5 प्रोपोर्शन 8:y। मैंने बोला था कि ये जो बाहर वाले नंबर्स हैं इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, क्या कहते हैं एक्सट्रीम्स, और ये जो अंदर वाले नंबर हैं इनको हम मीन्स बोलते हैं, और एक्सट्रीम्स वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब ये जो बाहर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × y बराबर होगा किसके, ये अंदर वाले नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 × 8, तो 2y = 40 होगा, और 2 की टेबल 40 पे 20 टाइम्स लग जाएगी, तो y की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। इसका ऑप्शन क्या होगा ए। 51, आफ्टर स्पेंडिंग 1/5 ऑफ इनकम रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज कितने बच रहे हैं 1,12,000, 1,12,000 आर लेफ्ट।
दी टोटल इनकम इज, मतलब ये है कि कोई भी मतलब एक बंदे की इनकम टोटल कितनी है वो हमें फाइंड करनी है, जबकि उसने अपनी इनकम को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। उसमें से एक हिस्सा इसने खर्च कर लिया है। जब खर्च कर लिया है तो जो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास सेविंग है अभी वो कितनी है? 1,12,000। तो अब देखिए, सोचिए ज़रा कि किसी को भी अगर आप 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उसमें से एक हिस्सा आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब खर्च कर लेते हैं, तो बाकी कितने हिस्से बचेंगे? तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/5 पार्ट जो है वो क्या है? स्पेंड है। वो क्या हो चुका है? स्पेंड, मतलब खर्च हो चुका है। ठीक है, तो बचा कितना? 4 पार्ट्स अभी बचे हैं। 4/5 रिमेनिंग, वो कितना है? रिमेनिंग है ना। और वो रिमेनिंग कितनी है? रिमेनिंग कितनी है? लेफ्ट कितना बचा है? 1,12,000। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 4/5 ऑफ एक्स, 4/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब कोई भी अमाउंट है जिसको हम नाम देते हैं एक्स, उसका 4/5 जो है वो कितना बचा है? 1,12,000। ठीक है, तो आपको एक्स फाइंड करना है, तो ये 5 जो है इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ऊपर है तो इधर जाकर डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय हम 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप टेबल लगा सकते हैं, आपकी जितनी कैलकुलेशन ज़्यादा है उस हिसाब से लगाएंगे। देखें, 4 की टेबल अगर आप पढ़ें तो 4 की टेबल 1 टाइम, और 4 की टेबल इधर पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स, 3 बचेगा, इधर जाएगा 32 होगा, 8 टाइम्स, और ये 3 0 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय, अब बचा कितना? एक्स इज इक्वल टू, ऊपर बचा 28,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 28,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1,40,000 रुपीज़। तो उसकी जो अमाउंट है वो कितनी है? 1,40,000 उसकी इनकम है, उसमें से उसने जो है कि 1/5 खर्च कर लिया है, तो उसके पास बचे हैं 1,12,000, मतलब उसने 28,000 जो हैं वो खर्च कर लिए हैं, बाकी उसके पास 1,12,000 रुपये बचते हैं। खैर, तो जवाब इसका क्या होगा? डी होगा। टोटल इनकम उसकी 1,40,000 है। 52 3 sacks आर फुल ऑफ ग्रेन्स, वेट 315 ग्राम, मतलब 3 सेक्स बोलते हैं हम बैग्स को, है ना, थैला। जो थैला है 3 थैले हैं, और उनमें जो अनाज है, अनाज कितना है? 315 ग्राम, है ना, किलोग्राम, लेकिन अनाज नहीं है, मतलब तीनों बैगों को अगर हम उनका वेट करते हैं तो कितना होता है? 315 किलोग्राम। इफ़ ईच एम्प्टी सेक वेट 5 kg, मतलब अगर खाली जो बैग है, एक एक बैग कितने किलो का है? 5 किलोग्राम का है, 5 किलो का है, तो फिर द वेट ऑफ ग्रेन्स इन ऑल सेक्स, मतलब जो अनाज है तीनों बैग्स में कितना होगा? हमें सिर्फ अनाज का वेट चाहिए। इन्होंने वेट कितना दिया है? इन्होंने बैग्स प्लस, मतलब थैलों का और अनाज का वेट टोटल तीनों में इन्होंने कितना दिया है? 315, और एक एक जो बैग है उसका वेट इन्होंने कितना दिया है? 5 किलोग्राम। तो हम क्या बोलेंगे? एक बैग का जो खाली बैग है उसका एक थैला है उसका 5 किलोग्राम है, 2 का कितना होगा? 10, 3 का कितना होगा? 15। मतलब जो बैग्स खाली थैले हैं उनका वेट कितना है? एक का 1 बैग या 1 एम्प्टी बैग कितने का है? 5 किलोग्राम का। तो सोचो 3 बैग्स कितने के होंगे? 3 बैग्स खाली 15 किलोग्राम के। ठीक है, और टोटल वेट ये कितना बना रहे हैं? 315। तो 315 में से 15 माइनस कर देंगे तो 300 किलोग्राम आपका ऑप्शन हो जाएगा। 300 किलोग्राम इसमें अनाज है तीनों बैग्स में। क्वेश्चन नंबर 53। कल ये सवाल, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ये सवाल बोला था कि ये सवाल आ सकता है, और आज ये सवाल आया है। मैंने कहा था द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर इज। तो मैंने कल, इन्होंने सवाल दिया था ऑड की जगह पर, कल इन्होंने इवन लिखा था। क्या लिखा था? इवन लिखा था। तो देखें 1 डिजिट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस सवाल को, कि 1 सिंगल डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, कहाँ तक? 9 तक। और जो 2 डिजिट नंबर है वो शुरू होता है 10 से लेकर 99 तक। ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, और 3 डिजिट कहाँ से शुरू होगा? 100 से लेकर कहाँ तक? 99 तक। ये है 3 डिजिट नंबर। पहली टेस्ट में इन्होंने दिया था द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये नंबर है, एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 999 में से हमने 100 माइनस कर दिया था तो हमें मिला था 899। कल इन्होंने दिया था इवन, यहाँ पर ऑड की जगह पर इन्होंने क्या लिखा था? इवन लिखा था। तो हमने क्या किया था? इवन 3 डिजिट नंबर था 998 माइनस, और इवन नंबर क्या था? 100, तो इसमें से माइनस किया था, जवाब मिला था 898। ये तो कल का सवाल था। आज है ऑड,
ऑड जो है ना, ऑड कौन सा है? ऑड 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। कितना है? 999 माइनस, उसमें से माइनस क्या करना है? डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस क्या करना है? स्मॉलेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 101 है, लेकिन ये आपको मालूम है कि ये इवन नंबर है, तो ऑड कौन सा होगा? 101। 101 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कल वाला ही जवाब आ जाएगा, और कल भी मैंने ये बोला था कि यही जवाब आएगा फॉर इवन फॉर ऑड। 898 आपका जवाब आ जाएगा। 898 मतलब 999 में से अगर माइनस करेंगे 101 तो जवाब आएगा 898। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी होगा। 54 अ मदर्स एज इज 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज, है ना। मदर की एक्स, फॉर एग्जाम्पल डॉटर जो है, डॉटर की अगर हम एज मान लें कि कितनी है? एक्स है, तो मदर की एज उसकी कितनी है? 4 टाइम्स, है ना। 4 टाइम्स मतलब तो हम क्या लिखेंगे? मदर एज इज 4 टाइम्स, ठीक है। 2 ईयर्स अगो, जब भी अगो की बात, पहले की बात होगी तो हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे 2 ईयर्स अगो। 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक्स, जो डॉटर की एज अभी कितनी है? एक्स है, तो 2 साल पहले क्या होगी उसकी एज? एक्स माइनस 2 होगी। क्या होगी? एक्स माइनस 2। डॉटर क्या होगी? एक्स माइनस 2। और मदर क्या होगी? मदर की भी 2 साल कम होगी, तो 4x माइनस 2 हो जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कि मदर की जो एज है ना 2 साल पहले, वो क्या है? 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज। तो मतलब हम क्या लिखेंगे? मदर की एज कितनी है 2 साल पहले? 2 साल पहले है 4x माइनस 2। 4x माइनस 2 वो बराबर है किसके? डॉटर की एज के, x माइनस 2। लेकिन एग्जैक्टली नहीं, कितने? 5 टाइम्स। क्या? 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डॉटर की एज को। अब सवाल हो गया, बस समझो। 4x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया? माइनस 10। तो देखें ये जो 4x है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। अब देखें ये जो 4x है प्लस का है, किसका है? प्लस का। उस साइड जाएगा किसका होगा? माइनस का। मतलब 5x ऑलरेडी है, ये 4x उधर जाएगा तो माइनस का 4x। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? माइनस 2 है, माइनस 2 ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, और ये माइनस का 10 जो है, माइनस का 10 इस साइड आएगा, माइनस का है तो इस साइड आएगा किसका होगा? प्लस का होगा। तो माइनस 2 प्लस 10 कितना होगा? प्लस का 8 होगा, और 5x माइनस 4x, x बचेगा, तो x इज इक्वल टू 8। मतलब x किसकी एज है? x एज है किसकी? डॉटर की। तो डॉटर की एज कितनी होगी? 8 साल। ये पूछ रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, तो कितनी होगी? 8 साल। The 2 numbers are in the ratio 6:5, मतलब लेट, हम क्या लिखेंगे? लेट 2 numbers are, ये रेशो में कितने? 6:5 में, तो नंबर्स हम क्या लिखेंगे? 6x एंड 5x। और फिर बोल रहे हैं दे डिफर बाय 6, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? इनका डिफरेंस कितना है? 6 है। 6x माइनस 5x बराबर किसके? 6 के, ठीक है। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, नंबर्स क्या होंगे? तो सोचो, इसको आप सॉल्व करें तो 6x माइनस 5x, x इज इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू कितनी है? 6 है। x इसको मल्टीप्लाई करें, इसको x की जगह पर रखें तो ये कितना मिलेगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो मिलेगा 36, और इसको x रखें इधर तो 5 मल्टीप्लाई बाय ये 6 रखें तो ये कितना मिलेगा? 30। तो नंबर्स कौन से हैं? 36 और 30, 36 और 30। ऑप्शन इसका क्या होगा? डी होगा। 56 द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है। कल मैंने बोला था कि स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, ट्रेपेजियम होता है, रेक्टेंगल होता है, और भी मतलब 6-7 जो भी हैं क्वाड्रिलेटरल। काइट भी होता है ना, रोम्बस भी होता है, ये सारे होते हैं। तो इनमें जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि ये दोनों। तो 2 ही डायगोनल्स बनते हैं किसमें? एक ये, मतलब ये A B C D। तो एक डायगोनल कौन सा होगा? A से लेकर C तक, और एक डायगोनल होगा D से लेकर B तक या B से लेकर D तक। तो 2 डायगोनल्स हमेशा क्वाड्रिलेटरल में होते हैं, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? B होगा। स्क्वायर पोर्ट्रेट हुज एरिया इज, ये देखें फिर से वही सवाल दे रहे हैं, सिर्फ ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 2025 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना होगा? 45 होगा। तो इसका जवाब क्या होगा? 45। कल भी मैंने बताया था कि एरिया कितनी है 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका एक साइड कितनी होगी? 45 की होगी। मतलब इस तरह का कोई पोर्ट्रेट है तो ये 45, ये 45
ये 45 और ये 45, तो एरिया इसकी कितनी होगी 2025। कैसे मालूम करते हैं, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये था कि आपको तो नहीं पता होगा कि इसका डायरेक्ट रेडिकल जो है वो 45 होगा, तो आप क्या करें, ऑप्शंस में से हम पकड़ते हैं, ये जो ऑप्शन है ना 45, इसको आप इसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ये नहीं आता तो आप इसको मल्टीप्लाई करते 55 को, फिर 65 को, फिर 75 को, तो किसी एक में जवाब आपको ये ज़रूर मिल जाता। तो 45 इसका सही जवाब है। 58, अ वुमेन्स वेज वॉज रिड्यूस्ड बाय, ये बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको कंफ्यूज करेगा। अ वुमेन्स वेज मतलब एक फीमेल है, उसकी जो तनख्वाह है वो कितनी है, रिड्यूस्ड की गई कितनी, 50%। मान लीजिए हम ये सपोज करेंगे, अब हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि भाई एक वुमेन है, उसकी जो सैलरी है ना, मान लीजिए उसकी सैलरी है कितनी, 100 रुपये। कितनी है, 100 रुपये। ये इन्होंने दिया नहीं है लेकिन हम ये मान लेंगे 100 रुपये इसकी वेज है। उसकी वेज जो है ना वो रिड्यूस की गई, मतलब कम की गई, कितना, 50%। अगर 50% अगर कम की गई आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन 50% कम करने के बाद 100 में से वो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 50 रुपये। कितनी हो जाएगी, 50 रुपये। ठीक है, अब उसको 50 रुपये मिल रही थी। देन फिर क्या, द रिड्यूस्ड वेज वॉज इंक्रीज्ड। अगेन ये जो सैलरी है ना रिड्यूस्ड है 50 वो क्या की गई, इंक्रीज की गई, इंक्रीज्ड, अगेन इंक्रीज्ड, इंक्रीज की गई। इंक्रीज कितनी की गई, 50%। लेकिन 50% इसका 50%, 50 का 50% कितना होता है, 25 होता है, याद रखिएगा, है ना। 50 का 100 का 50% 50 का 50% 25, तो 25% इंक्रीज की गई। तो ये हम प्लस करेंगे 50 में 25 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 75। तो अब उस फीमेल की जो सैलरी है ना वो कितनी है, 75 रुपये। तो सोचो उसकी सैलरी पहले कितनी थी, 100 रुपये, फिर अब उसकी सैलरी कितनी है, डिस्काउंट के बाद, इंक्रीज के बाद, फाइनली उसकी सैलरी कितनी है, 75 रुपये। अब आपसे ये पूछ रहा है हर लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसको लॉस कितना हुआ, उसको लॉस कितना हुआ। पहले उसकी 100 रुपये थी, पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 100 रुपये, अब उसको कितनी मिल रही है, 75 रुपये, तो उसको लॉस कितना हो रहा है, 25% हो रहा है ना। 100 में से 75 माइनस करेंगे 25 हो जाएगा, 25% इसका जवाब होगा। नंबर 29, इन द फॉलोइंग गिवन नंबर डैश इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी जो है, बाइनरी नंबर जो है वो कौन से होते हैं। बाइनरी नंबर में सिर्फ या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अगर 2, 3, 4, 5 किसी भी नंबर में आता है तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं इंक्लूड होता। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है, क्योंकि इसमें 3 आ चुका है। तो बाइनरी सिर्फ वो होता है जिसमें सिर्फ 1 देखें और 0 देखें बस, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द वैल्यू ऑफ 18 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो मैंने आपको ये पहली टेस्ट में ऐसा सवाल आया था कि 15 को करें या शायद 34 को करें, 34 था, अभी आया है 18। तो 18 को आप फैक्टर्स निकालते जाएं बस, है ना। फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 की टेबल 9 टाइम्स कंप्लीटली जाएगी, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। फिर 2 की टेबल लगाएं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कितनी दफ़ा जाएगी, 4 टाइम्स, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। फिर से 2 की टेबल लगाएंगे तो 2 टाइम्स और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 2 की टेबल 1 टाइम, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो यहाँ से आप पकड़ लें चीज़ों को, 1 से शुरू करें, इधर से शुरू करके ये वाले नंबर्स उठा लें। पहले है 1, फिर है 0, फिर है 0, फिर है 1, फिर है 0। तो ये नंबर होगा बाइनरी सिस्टम में। 18 को अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 10010, इस तरह से लिखेंगे। तो जवाब इसका क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। आई होप कि आपको ये जो है सवाल समझ में आ चुके होंगे। आप इस चैनल को प्रोफेसर इख्तियार महर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों को भी सेंड करें, ताकि वो भी इन टेस्टों से जो है IBA की जो टेस्ट हैं उनसे वो फ़ायदा उठा सकें, ठीक है जी। और अभी जो है विद इन हाफ एन आवर इंशाल्लाह आपको इंग्लिश का जो पोर्शन है आज का 14 का, वो भी आपको इंशाल्लाह इंग्लिश पोर्शन भी आपको मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।